फिर क्या हुआ कि मुझे अपने बचपन को दोस्त को मारना पड़ा। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। तो आज है मेरा कॉलेज में प्रैक्टिकल का एग्जाम, तो सुबह सुबह बाइक उठाया और चल दिया प्रैक्टिकल का एग्जाम दे। घंटे के बाद हम पहुंच गए अपने कॉलेज में। ये है हमारा कॉलेज का अंदर सा नज़ारा। कुछ देर अपने कॉलेज में घूमकर फिर हम आ गए परीक्षा हॉल में परीक्षा देने। परीक्षा का इंतज़ार ही कर रहे थे। उसके बाद प्रैक्टिकल का पेपर आ गया। हम सब स्टूडेंट ने मिलकर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दिया। प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम कुछ देर में हो गया ख़त्म। फिर वहाँ से हम निकल दिए घर की ओर। रास्ते में कुछ फल ले लिए क्योंकि ये भी ज़रूरी है। फल लेने के बाद इन्हें पैक करवा लिया और हम फिर निकल दिए घर की ओर। कुछ दूर चले, उतने देर में ही मेरे बचपन के दोस्त का फ़ोन आ गया। उसने बोला कि आओ हमसे मिलने हमारे गांव में। तो उसके बात को सुनकर हम लोग उसके गांव में चल गए। ये रहा उसका गांव और ये रही उसकी कुछ भैंसियाँ। इन लोग के देखते हुए हम उसके घर के पास पहुंच गए। हमारा दोस्त लक्की दिन भर मोबाइल चलाते रहता है, तो इसको पहले कुछ देर समझाएं। जब नहीं समझा तो इसको एक तड़क मारकर बोला कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। पर ये कहाँ मानने वाला है। इसको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसको समझाने से अच्छा हम इसके गांव को देखे पहले। उसके बाद ये माइक दिखा रहा था, माइक हमने छीन लिया। मांगने पर इसको बोले कि और इतने ही देर में हमारा एक और दोस्त आ गया छपरी की तरह हाथ दिखाते हुए। फिर हम लोग ने बैठकर कुछ देर तक बात की। बातें करने के बाद लक्की को उसका माइक दिखाकर ललचा रहे थे। फिर अंकित को मन किया और छपरी वाला ड्रिंक पीने के लिए, तो हम लोग चल गए। जब दुकानदार ने पैसे मांगा तो अंकित मैं भी पैसे दूंगा क्या? अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब